अनुग्रहकारी है। आमीन। यदि कोई क्षमा मांग लेता है तो उसे क्षमा कर देते हैं। आमीन, हालेलुया। पर अब न्याय भी पूरा करना है। आमीन। एक जज बन के न्याय भी पूरा करना है, सजा भी देनी है। हालेलुया। तो इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई कि मैं खुद इंसान बन के, मनुष्य बन के पृथ्वी पर जन्म लूंगा, कुंवारी से जन्म लूंगा और पवित्र जीवन जीऊंगा और सबके पापों के बदले खुद ही मार खा लूंगा। हालेलुया। सबके पापों के बदले, सबके गुनाहों के बदले मैं खुद ही मार खाऊंगा, खुद ही लहू बहा दूंगा और उसके द्वारा सब लोग उद्धार पाएंगे, बचाए जाएंगे। हालेलुया। और वो ही बनकर कौन आए? प्रभु यीशु मसीह बनकर आए। आमीन। वो न्यायी परमेश्वर क्या बन के आ गया? प्रभु यीशु मसीह बनकर हमारे बीच में आ गया और यीशु मसीह ने 33.5 साल पूरा पवित्र जीवन जिया। आमीन। कुंवारी से जन्म हुआ, कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, कोई ब्याह शादी नहीं किया, बिल्कुल पवित्र जीवन जिया। आमीन। भक्ति वाला जीवन जिया। हालेलुया। और फिर बाइबल कहती है 33 साल में पापियों के हाथ पकड़वाए गए और उन्होंने मेरे और आपके पापों के बदले क्रूस पर अपनी जान बलिदान कर दी। आमीन। हाथों पांव में कीलें गिरवाई, मर गए, दफन हुए और 30 दिन मुर्दों में से जी उठे। और प्रभु का वचन कहता है कि उनके लहू से मेरे और आपके, हम सब के पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। और जब हमारे पाप क्षमा हो गए, हमारी सजा माफ होगी, तो हमारी बीमारियां, रोग भी कट गए हैं। हालेलुया। बस अब आपको क्या करना है? विश्वास करना है इस बात पे कि यीशु मसीह के मार खाने से मैं चंगा हो गया हूं। आमीन। प्रभु यीशु ने मेरे पापों की सजा ले ली है। हालेलुया। बीमारियां, रोग ज्यादातर पापों की वजह से आते हैं। आमीन। दुष्ट आत्माएं आती हैं तो वो भी पापों की वजह से आती हैं, पर यीशु मसीह ने आपके मेरे पापों की सजा ले ली है। आमीन। यही मतलब है प्रभु यीशु को अपना प्रभु कहना। यही मतलब है प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता कहने का कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी सजा को ले लिया है, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे दंड को ले लिया है, प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा भी गया और तीसरे दिन मर के जी उठा है। आमीन। हालेलुया। जी उठने का मतलब क्या होता है? जी उठने का मतलब होता है कि अब हमारे पाप सचमुच क्षमा हो गए हैं। आमीन। यदि यीशु मसीह मुर्दों में से ना जी उठते तो हम विश्वास नहीं कर सकते थे, दावे के साथ नहीं कह सकते थे कि यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप क्षमा हो गए हैं। पर जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो इसका मतलब क्या है? कि हमारे पाप अब हमेशा के लिए क्षमा हो गए हैं और हम प्रभु यीशु के लहू से माफ कर दिए गए हैं। आमीन। और अब हमारी बीमारियां, जो रोग थे, वो प्रभु यीशु ने ले ली हैं और उनके मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आमीन। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? विश्वास करें कि प्रभु यीशु के मार खाने से आप चंगे हो चुके हैं। आमीन। तो आप प्रभु की हीलिंग मर्सी को प्राप्त करेंगे, प्रभु की हीलिंग दया को, चंगाई की दया को प्राप्त करेंगे। आमीन। आइए मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, इब्रानियों के नाम पत्री 4 अध्याय उसका 16 वचन। इब्रानियों के नाम पत्री 4 अध्याय उसका 16 वचन। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। यहां पर यूं लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास निकट। हालेलुया। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हयाव बांध कर चलें। आमीन। कि हम पर दया हो और परमेश्वर से वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सकता है। आमीन। हालेलुया। इससे क्या समझ में आया आपको? यहां पे लिखा इसलिए आओ। आमीन। आओ हम कहां चले? अनुग्रह के सिंहासन के पास चले। आमीन। परमेश्वर का सिंहासन अब न्याय का सिंहासन नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का सिंहासन न्याय का सिंहासन बोलो नहीं है। आमीन। क्यों नहीं है? क्योंकि न्याय अब हो चुका है। आमीन। अब न्याय हो चुका है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब संसार का न्याय हो चुका है और संसार का सरदार दोषी ठहराया जा चुका है। हालेलुया। संसार का सरदार कौन? बाइबल क्लास के बच्चे बोलो, कौन है? शैतान, लूसीफर। हालेलुया। संसार का सरदार कौन है? लूसीफर है, शैतान है और वो दोषी ठहराया जा चुका है ऑलरेडी। आमीन। कि सारे फसाद की जड़ ये है, सारे पापों की जड़ ये है। आमीन। सब बीमारियां, रोग देने की जड़ ये है और ये दोषी ठहराया जा चुका है और यीशु मसीह ने आपको और मुझे हमारे पापों से छुड़ा लिया है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। हमारा न्याय हो चुका है, हम न्याय में साफ हो चुके हैं और दोषी कौन निकल चुका है? शैतान निकल चुका है। आमीन।
और अब प्रभु का वचन हमसे कह रहा है कि इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास चले। आमीन। अब हमारे लिए न्याय का सिंहासन नहीं है। आमीन। अब हमारे लिए सजा का सिंहासन नहीं है, अब हमारे लिए दंड का सिंहासन नहीं रखा। परमेश्वर के सामने जब आप आते हैं तो अब हमारे लिए अनुग्रह का सिंहासन है। हालेलुया। प्लेस ऑफ ग्रेस। हालेलुया। प्लेस ऑफ मर्सी। हालेलुया। अब परमेश्वर का जो सिंहासन है वो कौन सा सिंहासन है? अनुग्रह का सिंहासन है हमारे लिए। आमीन। संसार के आम लोगों के लिए नहीं, पर हमारे लिए। आमीन। हालेलुया। यदि संसार के लोग भी सुसमाचार को जान लेते हैं तो वो न्याय का सिंहासन उनके लिए भी क्या बन जाता है? दया का सिंहासन बन जाता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि अभी एक न्याय बाकी है। आमीन। अभी एक न्याय बाकी है, अभी भी एक न्याय का होना बाकी है। और वो न्याय क्या होगा? जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे तब संसार का न्याय किया जाएगा और उस समय पूरे संसार को दंड दिया जाएगा और पूरा संसार जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता वो दंड के योग्य ठहरेगा। हालेलुया। क्योंकि सबने पाप किया है, सब परमेश्वर की दया से रहित हैं, तो फिर उनको सजा तो मिलेगी। पर अभी इस समय के लिए परमेश्वर ने ग्रेस दे रखी है। आमीन। कृपा दे रखी है, सबको मौका दिया हुआ है। यीशु मसीह पर विश्वास करो, पापों की क्षमा प्राप्त करो। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करो, पापों की क्षमा प्राप्त करो, अपनी बीमारियों से चंगाई और छुटकारा प्राप्त करो। आमीन। पर अब जो लोग इस बात को सुनकर आ गए हैं उनको तो चंगाई और छुटकारे मिल रहे हैं, पर जो अभी भी अपनी हट में है, अपनी ईगो में है कि नहीं हम नहीं यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह अंग्रेजों का गुरु है, धर्म चेंज करते हैं, ये सारी बातें, पर वो उन्हें क्या होना लिखा बाइबल में? लज्जित होना पड़ेगा। आमीन। जो मुझसे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना, प्रत्येक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक मुंह से मेरा ही अंगीकार किया जाएगा। आमीन। कि केवल लोग मेरे विषय में कहेंगे, परमेश्वर कहते हैं लोग मेरे विषय में कहेंगे कि केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। आमीन। परंतु जो मुझसे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। हालेलुया। उन्हें क्या होना पड़ेगा? लज्जित होना पड़ेगा। प्रभु का वचन कहता है। आमीन। क्यों लज्जित होना पड़ेगा? क्योंकि फिर उनके पास अपने पापों के लिए कोई बहाना नहीं होगा। आमीन। उनके पास अपने कर्मों के लिए कोई उद्धार करता नहीं होगा, उनके पास कोई भी उद्धार नहीं होगा, कोई मुक्ति नहीं होगी, उनके पास कोई छुटकारा नहीं होगा। इसलिए उन्हें लज्जित होना पड़ेगा न्याय के सिंहासन के सामने। आमीन। पर जिन्होंने उद्धार पा लिया है, जिन्होंने मुक्ति पा ली है, पापों की क्षमा प्राप्त कर ली है, यीशु मसीह को अपना प्रभु मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया, उन्हें लज्जित होना नहीं पड़ेगा। आमीन। वो कैसे आएंगे परमेश्वर के पास? लिखा इसलिए हम अनुग्रह के सिंहासन के पास हयाव बांध कर आए। हालेलुया। डरते हुए कांपते हुए नहीं, हयाव के साथ चौड़े होके आए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। अब हम परमेश्वर के पास कैसे जा सकते हैं? चौड़े हो गए। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ। आमीन। पर यदि हमारे पाप होते, हम डर के जाते, छुप के जाते, घबराते हुए जाते, प्रभु कांपते कांपते जाते, प्रभु हमें माफ कर दो, हमें क्षमा कर दो। हालेलुया। पर अब हम कैसे जाएंगे? आनंद करते हुए, जय जयकार करते हुए। हालेलुया। क्योंकि अब हमारे पाप कैसे हो गए हैं? क्षमा हो चुके हैं। आमीन। और वो कैसे हुए हैं? यीशु मसीह के लहू से। आमीन। क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा, उसके पीठ पर मारे हुए कोड़ों के द्वारा हम चंगे हो चुके हैं। आमीन। अब हमें लज्जित होना नहीं पड़ेगा। आमीन। हो सकता है इस समय आपको लोगों के सामने लज्जित होना पड़ जाए, लोग आपको कह रहे हो कि आपने धर्म चेंज कर लिया, लोग आपको कह रहे हो कि तूने पैसे खाए हैं। हालेलुया। इस समय लोगों के सामने लज्जित होना पड़ सकता है, पर परमेश्वर के सामने आप लज्जित नहीं होंगे। आमीन। हालेलुया। जब लोगों का न्याय होगा तो वही लोग जो आपके ऊपर आज दोष लगा रहे वही वहां पर खड़े होंगे और वो झुके हुए होंगे। हालेलुया। पर आप चौड़े होके खड़े होंगे। आमीन। आप हयाव के साथ खड़े होंगे, महिमा और आदर का मुकुट पाए हुए होंगे आप। आमीन। हालेलुया। आप आनंद और महिमा का मुकुट पाए हुए होंगे, महिमा और प्रताप का मुकुट पहने हुए। हालेलुया। श्वेत वस्त्र पहने हुए परमेश्वर के साथ खड़े हुए होंगे। आमीन। पर जो लोग आज आपको पर दोष लगा रहे हैं, आपको लज्जित कर रहे हैं, वो सिर झुकाए हुए, डरते हुए, कांपते हुए खड़े होंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए जाने आज कि प्रभु ने आपको कितनी दया दी है। आमीन। ये मर्सी प्रभु ने आपको दी है। हालेलुया। और इसलिए अब हमें हयाव के साथ उसके निकट आने का हयाव हो गया है। आमीन। लिखा है इसलिए हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हयाव बांध कर चले। आमीन। हयाव के साथ, शक्ति के साथ। अब डरने की जरूरत नहीं है। आमीन। अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यीशु मसीह के लोगों से तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। हालेलुया। अगर पुराने नियम में आप देखना चाहें तो भजन संहिता 130 को आप देख सकते हैं, तो लोग कैसे कांपते थे परमेश्वर के सामने जाने से। भजन संहिता 103। ये कौन बच्चा हालेलुया हालेलुया कर रहे हैं? प्रभु आशीष करे इस बच्चे को। हालेलुया।
जीसस जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। भजन संहिता 130 का 3रा वचन देखिए, लिखा है, हे याह, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। हालेलुया। यहां क्या लिखा है? हे प्रभु, यदि तू हमारे पापों का लेखा लेने लग जाए, हमारे पापों को देखने लग जाए, तो कौन खड़ा रहेगा? कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। आमीन। आज बेशक चाहे आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे, तो मैं भी वहां पर खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं पिछले थोड़े दिन पहले अब फ्राइडे को क्लास लगाने गया था, एक पास्टर मीटिंग थी, तो मैं वो थी, किसके ऊपर थी? फैमिली के ऊपर थी कि फैमिली। तो फिर मैं वहाँ से एक आंटी है विश्वास में, उनके पास चला गया और उनको चले गया। मैं कहा, आंटी जी मेरे अंदर भी अभी कमियां हैं। मैं कहा मैं भी इसलिए क्लास लगाने लगा। करे पास्टर जी आपके अंदर क्या कमियां हो सकती हैं? हालेलुया। पर मैं कहा नहीं आंटी जी, ऐसा नहीं है, मेरे अंदर भी कमियां होती हैं। आमीन। हालेलुया। बेशक मैं प्रभु की नॉलेज में बड़ा हूं, प्रभु की नॉलेज में आगे हूं, पर संसारिक तौर पे, फैमिली तौर पे या और कई रिलेशंस में क्या हूं? मैं अभी छोटा हूं। आमीन। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है? तो मैंने उनको बताया कि अगर वचन जो आज हम पढ़ रहे हैं कि हे याह, हे परमेश्वर, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो कौन है प्रभु जो तेरे सामने खड़ा रह सकता है? आमीन। हम में से कोई भी नहीं है। आमीन। पर आगे देखिए क्या लिखा है, परंतु तू क्षमा करने वाला है। आमीन। परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाएगा। आमीन। परंतु तू क्या है? क्षमा करने वाला। आमीन। और कैसे क्षमा किया परमेश्वर ने? अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, जो मेरे और आपके पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और 3रे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। आमीन। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु के अनुग्रह से परमेश्वर ने हमें क्या किया है? क्षमा कर दिया है। आमीन। प्रभु यीशु की क्रूस के द्वारा सब कुछ बदल गया है। हालेलुया। जब से यीशु मसीह ने क्रूस उठाई, अपना लहू बहाया, तब से सब कुछ चेंज हो गया है। आमीन। वो न्याय का सिंहासन क्या बन गया है? दया का सिंहासन बन गया है। आमीन। अब वो न्याय का सिंहासन नहीं रहा, वो सजा देने का स्थान नहीं, वो दंड देने का स्थान नहीं, वो अब क्या बन गया है? करुणा देने का, अनुग्रह देने का स्थान बन गया है। आमीन। हालेलुया। वो क्या बन गया? अब अनुग्रह देने का, करुणा देने का स्थान बन गया है। प्रभु यीशु के नाम की जय। आइए फिर से पढ़ेंगे इसी वचन को। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हयाव बांध कर आए। आमीन। अब डरने की जरूरत नहीं है, अब घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अब कांपने की जरूरत नहीं कि प्रभु हमें नष्ट कर देंगे, प्रभु हमें सजा देंगे। पर अब क्या है? हयाव के साथ। हालेलुया। बोल्डली, इंग्लिश में लिखा है बोल्डली। आमीन। पूरे हयाव के साथ परमेश्वर पिता के सामने हम आ सकते हैं। पिता हमें ब्लेस करे, पिता मुझे दया दें, पिता मुझे अनुग्रह दे। आमीन। हालेलुया। लिखा है हयाव के साथ, हयाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो। क्या हो? हम पर दया हो, और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सकता है। आमीन। जो आवश्यकता के समय हमारी क्या कर सकता है? सहायता कर सकता है। आमीन। परमेश्वर से वो अनुग्रह पाए। आमीन। हालेलुया। आज सोच के देखें कि आपको क्या क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है। हालेलुया। आज आपको किस चीज की जरूरत है? अपने अपने मन में सोचें कि आपको किस किस चीज की जरूरत है। ऑनलाइन देख रहे वो भी अपने मन में सोचें कि मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे इस वस्तु की जरूरत है, मेरे जीवन में ये हो जाए प्रभु, मेरे जीवन में ऐसा हो जाए प्रभु जी, मेरे जीवन में ऐसी ब्लेसिंग आए। हालेलुया। सोचें इस समय आप क्या चाहते हैं प्रभु से। और आज इस समय आप दया के सिंहासन के पास हैं, अनुग्रह के सिंहासन के पास हैं, जहां से मांगते हुए आपको डरने की जरूरत नहीं है, जहां से दया लेते हुए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अनुग्रह के सिंहासन के निकट हैं, और अनुग्रह के सिंहासन के निकट हैं तो आज परमेश्वर आपको जैसी भी बात आप मांग रहे हैं वैसा आपको देने के लिए तैयार है। आमीन। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। आपने अपनी बातें प्रभु को बता दी, परमेश्वर को बताइए अपनी बातें, और परमेश्वर आज आपसे क्या कह रहे हैं कि इसलिए हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हयाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो। आमीन। यदि आज आप भरोसे के साथ यहां पर आए हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यहां पर आए हैं, हालेलुया, कि यीशु मसीह ने मेरे पाप क्षमा कर दिए हैं, यीशु मसीह के लहू से मेरे नाम मैंने उद्धार पा लिया है, तो आज आप कॉन्फिडेंस के साथ यहां बैठे हैं, तो लिखा है आप पर दया होगी। आमीन। आपके ऊपर दया होगी। हालेलुया। आपके ऊपर दया होगी आज। आमीन। कॉन्फिडेंस रखें इस बात का कि आप दया लेकर जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम से। आमीन।
आप दया को लेकर जाओगे आज यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय आपकी सहायता कर सकता है, आमीन, हालेलुया। आज आप वो अनुग्रह लेकर जाएंगे जो आवश्यकताओं के समय, हालेलुया। हमें पूरे हफ्ता भर न जाने किस किस चीज की आवश्यकता हो सकती है, किस किस बात की आवश्यकता हो सकती है, पर आज यदि आप प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए हैं, दया के सिंहासन के निकट आए हैं, तो आज आप प्रभु से वो अनुग्रह प्राप्त करने जा रहे हैं जिसकी आपको आवश्यकता है, आमीन। चाहे वो चंगाई का अनुग्रह हो, चाहे वो ब्लेसिंग्स का अनुग्रह हो, चाहे सुरक्षा का अनुग्रह हो, चाहे किसी भी तरह का अनुग्रह क्यों ना हो, आप हर प्रकार का अनुग्रह आज परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं, आमीन। क्योंकि अब परमेश्वर ने आपको अनुग्रह के सिंहासन के पास बुलाया है, आमीन, हालेलुया। अब आपके न्याय के सिंहासन के पास नहीं आए, आमीन, कि परमेश्वर आपको कहेंगे पहला क्या तो इस लायक है, क्या तो इस योग्य है कि मुझसे प्रार्थना कर सके। अब आप इस सिंहासन के पास नहीं आए, आमीन। अब आप आए हैं अनुग्रह के सिंहासन के पास, आमीन, दया के सिंहासन के पास, हालेलुया। जहां से आप क्या प्राप्त करेंगे? दया प्राप्त करेंगे, आमीन। आप सजा प्राप्त नहीं करेंगे, दंड प्राप्त नहीं करेंगे। इस सिंहासन के पास से आप क्या प्राप्त करेंगे? अनुग्रह, हालेलुया, जो आवश्यकता के सामने समय आपकी सहायता कर सकता है। इस सिंहासन के पास से आप क्या प्राप्त करेंगे कि आप जब बीमार हो, बीमार की चंगाई की दया को प्राप्त कर सकते हैं, आमीन, हालेलुया। एक वचन मेरे साथ निकालेंगे, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसका 11 वचन से। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 11 आयत से पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है कि ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह वो खुद दया का सागर है, आमीन। यीशु मसीह खुद दयालु प्रभु है, आमीन। जब प्रभु यीशु के पास उस पापिन औरत को लाया गया तो प्रभु यीशु ने कैसे दया दिखाई। लोग कह रहे थे कि प्रभु ऐसी औरत के विषय में हमें आज्ञा मिली है कि पत्थर मार कर मार दिया जाए, पर यीशु मसीह ने से उन्होंने पूछा कि प्रभु तू क्या कहता है। प्रभु यीशु ने क्या कहा कि तुम में जो भी निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे, आमीन। पर कोई भी पाप निष्पाप नहीं था, सब पत्थर छोड़ के वह अपने अपने घर चले गए, आमीन। और रह जाता है प्रभु यीशु मसीह और वो स्त्री जिसके ऊपर वो दोष लगा रहे थे, आमीन। पर प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु ने क्या कहा, हे नारी किसी ने तेरे पर दंड की आज्ञा नहीं दी। प्रभु यीशु ने कहा कि, और उस औरत ने कहा कि नहीं प्रभु किसी ने नहीं। प्रभु ने कहा मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, आमीन। इसलिए कुशल से चली जा, दोबारा पाप ना करिए, आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह वो दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, जो दया लेकर आए हैं, कृपा लेकर आए हैं, फजल को लेकर आए हैं, आमीन। जिसने हमें दया के सिंहासन के पास पहुंचाया है, हालेलुया। यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है, आमीन। और अब प्रभु यीशु मसीह किसी गांव में से होकर जा रहे थे, हालेलुया, सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते हुए प्रभु यीशु को क्या मिलते? 10 कोढ़ी मिल जाते हैं, आमीन। 10 कोढ़ी प्रभु यीशु को मिल जाते हैं, आमीन। ये 10 कोढ़ी हैं, और कोढ़ उस समय ऐसी बीमारी समझी जाती थी कि जिसको कोढ़ हो जाता उसे गांव से बाहर निकाल दो, और उसे छुओ ना, उसे टच भी ना करो, उससे दूर रहो, उससे घृणा करते थे लोग, हालेलुया। अब ये प्रभु यीशु क्या कर रहे हैं? किसी गांव में प्रवेश ही कर रहे हैं, आमीन। यानी कि अभी गांव के अंदर एंटर हो ही रहे हैं, यानी कि इन 10 कोढ़ियों को किसी ने, गांव के लोगों ने गांव से बाहर किया हुआ है, आमीन। गांव से बाहर किया हुआ है, ये गांव के बाहर ही रहते हैं। 10 कोढ़ी हैं और ये 10 बीमार व्यक्ति गांव से बाहर रहते हैं, सारी बॉडी पे जख्म हुए हुए हैं, पट्टियां बांधी हुई हैं, और अब इन्होंने जान लिया कि यीशु मसीह यहां से आ रहा है, आमीन, हालेलुया। जैसे आज आपने जान लिया कि यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए, जैसे आपने जाना है कि प्रभु यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, आमीन, हालेलुया। क्या आपने इस बात को जान लिया है कि आपका उद्धार हो गया है? आपने इस बात को जान लिया कि प्रभु यीशु के लहू से आपके पाप क्षमा हो गए हैं? आपने जान लिया कि प्रभु यीशु के मार खाने से आप चंगे हो चुके हैं, आमीन, हालेलुया। ऐसे ही इन व्यक्तियों को क्या पता चला कि यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह बचाता है, यीशु मसीह हम सबको चंगाई देता है, आमीन। तो ऐसे इनको भी पता चला कि यीशु मसीह है जो हमें आशीष कर सकता है, आमीन। तो अब यहां पर ये 10 कोढ़ी हैं और एक गांव से बाहर निकाले हुए हैं, और इनका जीवन बहुत बुरा चल रहा है, ये बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, हालेलुया। और लिखा है
उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया। इनके अंदर अभी तक कुछ ना कुछ डरने वाली मेंटेलिटी है। हालेलुया। इनके अंदर डर वाला, भय वाला विषय है। आमीन। पर ये दया चाहते हैं। आमीन। पर ये अनुग्रह चाहते हैं। हालेलुया। आज मैं आपको क्या बता रहा हूं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है प्रभु के पास आते हुए। आमीन। हमें हयाव के साथ बुलाया है। आमीन। जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया उन्हें हयाव के साथ बुलाया है। आमीन। उन्हें डरने के साथ जरूरत नहीं है कि प्रभु जी हाय मेरे पर दया करो, प्रभु कृपा करो। ऐसे डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम कैसे प्रभु मेरे ऊपर दया करें। हालेलुया। पूरे अधिकार के साथ, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ प्रभु से कहते हैं, प्रभु जी मुझ पर दया करें। आमीन। और प्रभु यीशु आप पर दया कर देंगे। आमीन। पर अब ये लोग कोढ़ी हैं और इन्हें गांव से बाहर निकाला हुआ है। सब लोग इन्हें अछूत मानते हैं कि इन्हें छूना नहीं, इनके पास भी नहीं जाना। और इसलिए इन्होंने भी दूर से प्रभु से खड़े होकर क्या कहा, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु हम पर दया कर। आमीन। हे प्रभु यीशु हम पर दया कर। आमीन। ये दूर खड़े रह करके लिखा, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। आमीन। हालेलुया। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि प्रभु के पैरों में गिर गए, प्रभु के पास चले गए, प्रभु को छू रहे हैं, प्रभु से मिन्नतें कर रहे हैं। नहीं, दूर खड़े रह के इनके अंदर डर की मेंटेलिटी है। आमीन। इनके अंदर डर वाली मेंटेलिटी है। आमीन। इनके अंदर घबरा रहे हैं कि पता नहीं प्रभु यीशु भी हमें दूर ना कर दे, कहीं प्रभु यीशु हमें छोड़ के ना चला जाए कि हम कोढ़ी हैं। पर इनके अंदर अभी डर की मेंटेलिटी है। आमीन। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, आगे देखिए। प्रभु यीशु जो दया का धनी है। आमीन। प्रभु यीशु जो कृपा से भरा हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु दया से, अनुग्रह से भरा हुआ है। आमीन। यदि आज आप वचन को सुन रहे हैं कि प्रभु यीशु के लहू से आपके पाप क्षमा हो गए, प्रभु यीशु के नाम से आपका उद्धार हो गया है, प्रभु यीशु के मार खाने से आप चंगे हो चुके हैं, तो आज यदि आप भी कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मुझे चंगाई दें, प्रभु यीशु मुझे आशीष करें, तो प्रभु यीशु आज आपके ऊपर भी दया कर देंगे। आमीन। हालेलुया। लिखा वो दया का सिंहासन है। आमीन। वो अनुग्रह का सिंहासन लेकर आया है। हालेलुया। और अब आप उस अनुग्रह के सिंहासन के पास बुलाए गए हैं। आमीन। आप उस दया के सिंहासन के पास बुलाए गए हैं जहां से आप दया प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। अब ये लोग डरते हुए आ रहे हैं, कांपते हुए आ रहे हैं, क्योंकि यहां इनको सब जगह से खदेड़ दिया गया है। अगर ये किसी मंदिर में जाते होंगे वहां पे इनको खदेड़ दिया जाता होगा, किसी डॉक्टर के पास जाके बैठ जाते होंगे तो वहां से भी इन्हें खदेड़ दिया जाता होगा और इनको कहीं भी घुसने नहीं दिया जाता होगा। अब ये प्रभु यीशु के पास आए हैं। आमीन। तब भी डर रहे हैं कि प्रभु भी हमें खदेड़ ना दे, प्रभु भी हमें भगा ना दे, प्रभु भी हमें दोषी जानकर, हमें गंदा जानकर, हमें पापी जानकर बाहर ना निकाल दे। पर प्रभु यीशु मसीह तो दया की खान है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आमीन। वो दया का सिंहासन है। आमीन। वो करुणा का सिंहासन है। हालेलुया। वो हमारे पास आया है। आमीन। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या कहा, उसने उनसे देखकर कहा, हालेलुया, उसने उन्हें देखकर उन पर तरस खा के उन्हें पर दया करके क्या कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। हालेलुया। जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। आमीन। हालेलुया। अब प्रभु यीशु ने ये क्यों कहा? प्रभु यीशु ने नहीं कहा कि जाओ ठीक हो जो, चंगे हो जो, शुद्ध हो जो, ऐसा नहीं कहा। प्रभु यीशु ने क्या कहा? जाओ याजकों को दिखाओ। आमीन। अब इस बात को कौन समझ सकता है? एक यहूदी समझ सकता है। हम यहूदी नहीं है, इसलिए हम इस बात को नहीं समझ सकते। कोढ़ का जो इलाज करते थे वो याजक लोग किया करते थे। कौन करते थे? याजक लोग किया करते थे। आमीन। याजक का मतलब क्या होता है? जैसे आज मैं यहां पर याजकाई कर रहा हूं, हालेलुया, परमेश्वर का सेवक बना हुआ हूं। आमीन। तो ऐसे याजकों को परमेश्वर ने स्पेशली ट्रेनिंग दी होती थी कि तुमने किसी कोढ़ी के साथ कैसे डील करना है। आमीन। उसे क्या करो, पट्टियां बांधो उसके जख्मों पे, उसके जख्मों को साफ करो, धो, और उसके क्या करो, उसे एक कोठरी में बंद कर दो, 7 दिन तक बंद रखो, 7 दिन तक उसका इलाज करो, फिर चेक करो, फिर दोबारा पट्टियां बांधो, और यदि उसका कोढ़ ठीक हो जाए तो तुम उसको कहो कि तुम ठीक हो और जाओ, अब तुम लोगों में रह सकते हो। आमीन। पर यदि वो ठीक नहीं होगा तो तुमने क्या कहना है? तुमने उसे अशुद्ध कहना है, अनक्लीन कहना है, और अनक्लीन कह के तुम उसे डिक्लेयर कर दो कि अनक्लीन है, कोई उसे ना छुए, और उसको कहो कि गांव से बाहर रहे। हालेलुया। तो याजक ही इस बात की अथॉरिटी दिया करते थे कि तुम शुद्ध हो और तुम अशुद्ध हो। हालेलुया। तो अब प्रभु यीशु मसीह ने इनसे क्या कहा? जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। आमीन। प्रभु यीशु ने क्या कहा? जाओ याजकों को, अपने डॉक्टरों को चेक कराओ कि तुम ठीक हो गए, तुम्हारी रिपोर्टें बदल गई हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन। और बाइबल लिखा कि देखिए आगे क्या लिखा है कि और तब उनमें से ये देखकर
एक बंदा ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ वापस ही लौट आया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। जब जा रहे हैं, विश्वास तो कर लिया कि हमें बस याजक को दिखाना है, अब हम ठीक हो गए हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया कि चंगे हो गए हो, प्रभु यीशु ने बोल दिया कि तुम जाओ। हालेलुया। और विश्वास के साथ वो चले गए, और चल गए तो जाते जाते क्या हो रहे, देख रहे कि हमारे घाव ठीक हो गए हैं, हमारी तकलीफ खत्म होगी, हमारी समस्या गायब होगी है। आमीन। कोढ़ उतर गया है। हालेलुया। और अब क्या होता है, कुछ लोग तो गए याजक के पास, याजक ने कहा तुम क्लीन हो, जाओ, तुम ठीक हो, चंगे हो गए हो। हालेलुया। पर एक बंदे ने रास्ते में जाते जाते क्या देखा कि मेरा कोढ़ चला गया है। आमीन। मुझे अब किसी याजक के पास जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जाना है तो कहां जाना है, अनुग्रह के सिंहासन के पास जाना है। आमीन। दयाल के सिंहासन के पास जाना है। हालेलुया। और फिर क्या लिखा है, वो क्या हुआ, देखा कि मैं चंगा, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव के ऊपर मुंह के बल गिर गया। हालेलुया। हालेलुया। पहले क्या कर रहे थे ये लोग, दूर खड़े हुए थे। आमीन। पहले दूर खड़े हुए थे। आमीन। इनको लग रहा था कि पता नहीं यीशु मसीह भी दंड ना दे दे, प्रभु यीशु मसीह भी हमारे ऊपर सजा न दे दे, या प्रभु यीशु हमें अपने पास से खदेड़ ना दे। हालेलुया। पर अब यीशु मसीह ने जब इनको अपनी दया दिखाई, यीशु मसीह ने जब अपनी कृपा दिखाई, तो अब सीधा जाके प्रभु के पैरों में गिर गया है। हालेलुया। अब सीधा जाके प्रभु को पकड़ लिया है, प्रभु को चूम रहा है। आमीन। हालेलुया। अब अनुग्रह के सिंहासन का उसको पता चल गया है। आमीन। यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की प्रभु यीशु के लहू से आपके पाप क्षमा हो गए हैं, तो आज आपको भी प्रभु के सिंहासन, प्रभु के बिल्कुल पास, बिल्कुल निकट, प्रभु के बिल्कुल कदमों में आने का मौका मिल गया है। आमीन। हालेलुया। अब आपको दूर खड़े रहने की जरूरत नहीं है। आमीन। अब आपको दूर रहने की जरूरत नहीं, अब आप प्रभु के बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल क्लोज आ सकते हो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। यदि आपने जान लिया कि वो दया का सागर है, अब वो दया का अनुग्रह का सिंहासन लगाए बैठा है। आमीन। अब वो आपका वेट कर रहा है कि आप उसके पास आ जाएं। आमीन। हालेलुया। पर लिखे आगे क्या लिखा है, इस पर यीशु ने उनसे कहा क्या 10 व्यक्ति शुद्ध ना हुए, तो फिर वे 9 कहां हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु उनसे पूछ रहा है कि क्या भाई 10 बंदे शुद्ध नहीं हुए। प्रभु यीशु को पता है जिसके लिए मैंने बोल दिया वो होके ही ठीक रहेगा। आमीन। पर अब प्रभु यीशु से पूछ रहा है कि 9 बंदे कहां हैं भाई। हालेलुया। क्या इस परदेशी को छोड़ कोई ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता। हालेलुया। वो एक परदेशी व्यक्ति था। आमीन। हालेलुया। वो एक परदेशी व्यक्ति था। आमीन। और मैं देख रहा हूं कि आज आप सब यहां पे कितने सब परदेशी व्यक्ति ज्यादा हमारे बीच में। हालेलुया। जो आप यहां के नहीं है, प्रदेश के हैं, प्रदेश में आए हुए हैं, आप यहां पर बैठे और प्रभु की बड़ाई कर रहे हैं। आमीन। प्रभु यीशु के आपके सबके लिए, परदेशी व्यक्तियों के लिए ताली बजाता हूं। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन। हालेलुया। और जो यहाँ के उनके लिए भी प्रभु की आशीष महिमा हो। आमीन। बोलो यीशु मसीह के नाम की। उनको क्या लग रहा था, यीशु मसीह है, सिंपल सा ही बंदा है, अपना ही बंदा है। आमीन। पर इस परदेशी ने जाना कि नहीं, ये परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। हालेलुया। ये परमेश्वर का पुत्र है। और जाता हुआ प्रभु की बड़ाई करता हुआ, स्तुति आराधना करता हुआ प्रभु के पांव में गिरा और दंडवत की और प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु आपने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की। तो ये बहुत अच्छी बात है, जब आप चर्च आते हैं, प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं, दया के सिंहासन के पास आते हैं। आमीन। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार चंगाई ले ली, चंगाई लेके, छुटकारा लेके, दया लेके आपको दोबारा दया की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक हम जीवित हैं, इस दुनिया में हैं, हमें हर दिन दया की जरूरत है। आमीन। हर दिन हमें कृपा की जरूरत है, हर दिन हमें प्रभु के अनुग्रह की जरूरत है, उसके बिना हम नहीं रह सकते। आमीन। हालेलुया। अभी आपने गवाहियों को सुना, शीखों ने भी गवाही दी कि कैसे कि अपनी मेहनत करी, अपनी शक्ति लड़ाई, अपनी ताकत लड़ाई, पर फिर भी अच्छा रिजल्ट नहीं आया। पर जब प्रभु के ऊपर डिपेंड हो गया कि प्रभु जी मेरी शक्ति में नहीं है, मेरी ताकत नहीं है, मेरी पढ़ाई इतनी नहीं है, आप मुझे अनुग्रह दे, और प्रभु ने अनुग्रह दिया और पहले से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया। हालेलुया। तो ऐसे सचमुच प्रभु के अनुग्रह की हर दिन हमें जरूरत है। आमीन। यदि मैं कहूँ कि नहीं प्रभु जी आज मैं चला लूँगा, अपना दिन नहीं चला सकते हम। हालेलुया। हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। आमीन। हमें अपनी शक्ति पर, अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें प्रभु के अनुग्रह को मांगना चाहिए हर दिन। आमीन। प्रभु की ग्रेस को मांगना चाहिए, प्रभु की दया को मांगना चाहिए। हालेलुया। यदि आपको लग रहा हो कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं विश्वास में बहुत अच्छा हूं, मैं कोई पाप नहीं करता, मैं कोई बहुत गुनाह नहीं करता, प्रभु की दया तो मेरे ऊपर ही है। हालेलुया। पर फिर भी आपको लग रहा है कि आपके जीवन में समस्या है, आपके जीवन में प्रॉब्लम है, तो आप इस समय दया के सिंहासन के पास आ जाए। आमीन।
हालेलुया। अपने आप को दीन और नम्र कर ले, प्रभु प्रभु मुझे आपकी दया की जरूरत है। आमीन। बहुत सी बार मेरे साथ भी होता है कि मैं सोचता हूं कि मेरे पास ये वरदान है, मेरे पास वो वरदान है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। और कई बार क्या होता है, कहीं प्रार्थना कर रहे होते कुछ भी नहीं होता। हालेलुया, कुछ भी नहीं होता। आमीन। तो कई बार मैं सोच रहा हूं कि मेरे पास ये वरदान है, मेरे पास वो वरदान है, मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं, मैं किसी के बारे में बता सकता हूं, ये कर सकता हूं, चंगाई भी कर सकता हूं, पर कई बार कुछ भी नहीं होता। आमीन। हालेलुया। कारण क्या है? प्रभु चाहते हैं कि मैं अनुग्रह पर सिंहासन के डिपेंड रहूं। आमीन। कि प्रभु करने वाले हैं। आमीन। चाहे मेरे पास कितनी नॉलेज क्यों नहीं, कई बार प्रचार भी मेरे को नहीं आता करना। हालेलुया। तो कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के अनुग्रह पर भरोसा रखते रहे। आमीन। प्रभु की दया के ऊपर भरोसा रखते रहे। हालेलुया। हर दिन उससे दया मांगे, हर दिन उससे बातचीत करें। आमीन। हर दिन उसके पर उसकी दया को अपने जीवन में रिसीव करें। हालेलुया। प्रभु यीशु दया देने वाले हैं। आमीन। और वो चाहते हैं कि हर रोज आप उसकी ताजा दया को ले। आमीन। ताजा अनुग्रह को आप प्रभु से लें, ताजा दया को प्रभु से रिसीव करते रहे। आमीन। तो इसलिए आज के वचन के अनुसार आप प्रभु से दया को मांगे। आमीन। लिखा है आज का वचन जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा, क्या पढ़ा है? कि इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हयाव बांध कर आए। आमीन। उस कोढ़ी की तरह जो लौट कर आया, हयाव के साथ आए, आनंद करते हुए, स्तुति करते हुए अब आए। आमीन। अब आपको डरने की जरूरत नहीं कि प्रभु आशीष करेंगे या नहीं करेंगे। आमीन। हालेलुया। मान लीजिए भाई आज नए आए हैं, ये सोच रहे होंगे पता नहीं मेरा काम होगा, ठीक नहीं होगा, पर आप जो लोग हैं आपको पता है कि यीशु मसीह उद्धार करता है, मुक्ति देता है, आपके अंदर एक हयाव है। आमीन। कि नहीं प्रभु यीशु कर ही देंगे। आमीन। हालेलुया। पर आज भाई आपको भी परमेश्वर के नाम से मैं आपको कहता हूं कि यदि आप प्रभु यीशु पर भरोसा कर रहे हैं, आप प्रभु यीशु से दया मांग रहे हैं, तो प्रभु यीशु आपके ऊपर जरूर दया कर देंगे। आमीन। प्रभु यीशु आपके कामों को सही कर देंगे, आपकी लाइफ को सही कर देंगे, आपके जीवन को बदल देंगे। आमीन। बस आप विश्वास करें कि प्रभु यीशु दया की खान है। आमीन। यीशु मसीह का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह आज, कल और युगान युग एक सा है। वो कभी भी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। आमीन। वो कभी भी नहीं बदलता। हालेलुया। वो एक जैसा रहता है। हालेलुया। वो मेरे और आपके पापों के लिए पकड़वाया तो गया, पर हमें धर्मी ठहराने के लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। आमीन। आज भी जीवित है, इसलिए वो सेम टू सेम है। आज भी वो दया की खान है। आमीन। वो आज भी दया का सागर है। बस आपको दया मांगनी आनी चाहिए। आमीन। लिखा इसलिए अनुग्रह के सिंहासन के निकट हया बांध कर चलें कि हम पर दया हो। आमीन। आज आप पर दया हो, चंगाई की दया हो। यदि आप बीमार हैं, यदि आप आज किसी दुख में, आपके ऊपर सुख की दया हो। आमीन। यदि आज आप किसी जरूरत में हैं, तो आपकी जरूरतों को पूरा करने वाली दया आज आपके ऊपर आ जाए। आमीन। हालेलुया। यदि आप किसी तरह से खतरे में हैं, किसी समस्या में हैं, तो आज आपके ऊपर सुरक्षा वाली दया आ जाए। आमीन। जिस भी बात की आपको आवश्यकता है, वही अनुग्रह आज आपके ऊपर आ जाए। आमीन। बस आज आप विश्वास करें कि मैं अनुग्रह के सिंहासन के पास आया हूं। हालेलुया। कौन कौन आज अनुग्रह के सिंहासन के पास आ गया है? यदि आप अनुग्रह के सिंहासन के पास आ गए तो आज आपके ऊपर दया हो जाए, आज आपके ऊपर दया हो जाए, आज आप सबों पर दया हो जाए। यीशु मसीह के नाम, आज आप सबों पर दया हो जाए। बस आज इस समय कहें कि प्रभु मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आया हूं। यदि आपने प्रभु यीशु के लहू से पापों की क्षमा पाली है, उद्धार को आपने प्राप्त कर लिया है, पापों की क्षमा को आपने प्राप्त कर लिया है, तो आज आपके ऊपर दया हो जाए, आज आपके ऊपर दया हो जाए, आज आपके ऊपर दया हो जाए। आइए मेरे साथ दुआ करेंगे। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं जो मेरे लिए दया लेकर आए हैं। परमेश्वर के न्याय के सिंहासन को दया के सिंहासन में, अनुग्रह के सिंहासन में बदलने के लिए आए हैं। और प्रभु जी, मैं आपके दया को लेता हूं और विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए। आपके लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं और आपके मार खाने से मैं चंगा हो गया हूं। आपके गरीब हो जाने से मैं धनी हो गया हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, आपके नाम को लेता हूं, आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता मानता हूं प्रभु, और आज आपकी दया को चाहता हूं। प्रभु यीशु, आज आपकी दया को चाहता हूं।
अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, क्योंकि मैंने विश्वास कर लिया कि अब मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, मेरा न्याय चुका दिया गया है, मैं धर्मी ठहरा दिया गया हूं। इसलिए आज मैं दया के सिंहासन के पास, अनुग्रह के सिंहासन के पास आता हूं। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा जी मुझे आशीष करे, पवित्र आत्मा जी मुझे ब्लेसिंग दे, पवित्र आत्मा जी मुझे चंगाई दे, हीलिंग मर्सी मेरे ऊपर आए। नेबे शिबा रब अपने आप से प्रार्थना करें। आज आप दया के सिंहासन के पास आए हैं, अनुग्रह के सिंहासन के पास आए हैं।